मालूम पड़ा कि इन्होंने तो झूठ बहुत बोला, करा वो करा। महाराज, इसने पुण्य नहीं करा, कोई पुण्य नहीं करा, नरक भेज दिया जाए इनको। अदालत में भी जाते थे तो क्लेश करते थे। एक वो वकील होता है जो अदालत में भी जाता है तो भगवान को प्रणाम कर कर जाता है और बड़े प्रेम से सबसे बात करता है, पर ये वहां पर भी क्लेश करता था। भेज दो इसको। इतने में तुरंत धर्मराज निर्णय दे रहे थे और इतने में वहां से नंदी निकल कर जा रहे थे। नंदी ने कहा, इस वकील ने कुछ करा हो चाहे ना करा हो, पर एक गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता बता दिया था। एक गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता बता दिया था। इतने में धर्मराज ने का रास्ता नहीं बताया था, उस व्यक्ति ने एड्रेस पूछा था और इसने भगाया था। नंदी ने कहा, भले भगाया, पर हाथ का इशारा तो शिव पुराण की ओर ही था। हाथ का इशारा तो शिव पुराण की ओर था। तो बताओ नंदी, क्या करना है? धर्मराज से पूछा, तुम बताओ कि मंदिर का रास्ता, शिवालय का रास्ता, शिव पुराण का रास्ता बताने वाले का क्या फल होता है? तो इतने में धर्मराज ने कहा, उसको भी बैकुंठ का रास्ता बता दिया जाता है, इसलिए इसको भी बैकुंठ का रास्ता बता दो। इसको भी बैकुंठ का रास्ता बता दो। वकील की आंख से आंसू बहने लगा कि मैंने जिंदगी में कोई अच्छा कर्म नहीं करा, पर एक कर्म, और वो भी मैंने अनायास करा। मैंने एक कर्म करा और वो भी अनायास करा, अनायास। कांटाकुर्डी के धमतरी जिले के इस छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये 5 दिवसीय की कथा चल रही है तो पूरे धमतरी जिले को बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे शिव हमें मंजिल बताने के लिए आए हैं, हमारे शंकर हमें मंजिल बताने के लिए आए हैं। आज हमारा कितना सौभाग्य है, आज हमारा कितना 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 आनंद का विषय है। और ये शिव कृपा से हुआ। कोई आपसे पूछे, साहब शिव महापुराण की कथा कहां हो रही है, आप नहीं भी गए हो ना, तो आप अपने मुख से और अपने हाथ का इशारा कर कर बता सकते हो कि वहां कथा हो रही है, चले जाओ। आपके रिश्तेदार पूछे, क्यों जी हमने सुना है कि तेरे पास में कथा हो रही है, हाँ आ जाओ। कितनी दूर है तेरे यहां से? 10 किलोमीटर दूर है। आओ तो सही, हम आपको लेकर चलेंगे। आओ, पहुंचो। एक मंजिल बता दी, एक स्थान बता दिया। शिव महापुराण करती क्या है? शिव पुराण का काम केवल एक मंजिल तक पहुंचाना है। शिव पुराण कहती है, आप अपना कर्म करो, अपनी मेहनत करो, लगनता से करो। जिस काम को कर रहे हो उसमें इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना कि अभी तक मेहनत करते आए उससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत करना। जब 4 गुनी ज्यादा मेहनत करोगे तो शंकर सफलता देगा ही। शिव पुराण ये नहीं कहती कि आप अपने घर में बैठ जाओ। शिव पुराण ये नहीं कहती कि आप अपना एक स्थान पकड़कर बैठ जाओ। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि तीर्थ में भी जाकर मत बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी नदी के तट पर जाकर मत बैठो। शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर के शिवालय में जाकर मत बैठो। आप तो अगर तीर्थ गए हो तो वहां से लौट कर आइए, नदी के किनारे तक गए हो लौट कर आइए, किसी शिवालय तक गए हो लौट कर आइए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपनी लगनता, अपनी मेहनत, अपना कर्म इतना प्रबल करो, इतना मेहनत करो कि उस मेहनत का फल आपको मिले। एक पत्र है, बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। छोटा बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनंद गांव में MBBS कर रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। छोटा रेलवे में बड़ा रेलवे में सिलेक्ट हो गया। इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया।
आप ब्रह्म में मत पढ़ना किसी और वाले महाराज ने किया, इसमें आपकी मेहनत ने करा, आपकी लगन ने करा, आपके कर्म ने करा, और कर्म के साथ आपने जो शंकर भगवान पर भरोसा करा, शिव ने हाथ पकड़कर पार लगा दिया। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा थोड़ा संघर्ष का समय होगा, कटेगा। थोड़ा मेहनत का समय होगा, कटेगा। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को, अपनी लगनता को 4 गुना बढ़ाओ। जब अपनी मेहनत, जब अपनी लगन, अपने कर्म को जब हम 4 गुना बढ़ाते हैं तो शिव तत्व अपने आप हमारे भीतर जागरूक हो जाता है। दुनिया के लोग पूछते हैं, गुरुजी शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को भगवान इतनी जल्दी सुन लेता है? हम कहते हैं तुम जल नहीं चढ़ाते, तुम शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो तो भगवान भोलेनाथ जल चढ़ाने वाले के हाथ को किसी दूसरे के हाथ के आगे फैलाने नहीं देता, वो पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा देता है। आइए, स्वागत है हमारी धमतरी जिले में आपका। आइए, आपका स्वागत है। जिस पवित्र भूमि पर राम जी आए, जिस पवित्र भूमि पर शंकर विराजमान है, जिस पवित्र भूमि पर मेरी दुर्गा भवानी जगदम्बा विराजमान है, जिस पवित्र भूमि पर ओघड़दानी शंकर, इस श्राद्ध पक्ष में 5 दिन की कथा को बांचने के लिए कुबेर भंडारी आ गया। समझ लो कि शिव तत्व की प्राप्ति हमारे भीतर है। आइए, आपका स्वागत है। कांटापुर डीही में ये शिव भक्त बार बार नहीं आएंगे। बोलो आएंगे क्या? अरे बोलो तो जम के, आएंगे नहीं। इस छोटे से गांव में अगर इतने शिव भक्त आए हैं तो आपको सेवा का मौका मिला है। पूरे धमतरी वालों को 14-15 किलोमीटर दूर रहने वाले जितने जितने आसपास के शहर हैं उनको मौका मिला है कि इनकी सेवा करो। इसलिए बिठले सेवा समिति माना, यहां समिति भोजन करा रही है, पर बिठले सेवा समिति ने नियम लिया था कि 16 श्राद्ध में 16 दिन तक जहां कथा होगी, जैसे अभी 5 दिन की कथा यहां हो रही छत्तीसगढ़ में, तो यहां पर, और फिर इसके बाद में नंदगांव नासिक जिला महाराष्ट्र में कथा होगी 26 तारीख से, तो उसमें भी ऐसे पूरे श्राद्ध पक्ष में बिठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम भी अपना भंडारा चला रहा है, जिससे लोगों का मुख झूठा हो सके, जो आया है उसको तृप्ति हो सके, उसको तृप्ति हो सके। एक भरोसे के साथ शिव के पास जाओ। शंकर की कथा में आए हो ना तो पूर्ण श्रद्धा, श्राद्ध का मतलब है आपकी श्रद्धा को प्रबल करिए, आपके विश्वास को प्रबल करिए। और जब आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपकी दृढ़ता बढ़ जाए तो शिव तत्व को मिलने में देरी क्या होगी? क्या देरी शंकर को मिलने में? एक पत्र देखिए, शिव महापुराण में कथा आती है, पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना के सुंदर आनंद में पार्वती जी है, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी खेले, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेले। पितरों की 3 बेटी। अब पितरों की 3 बेटियों के 3 देवियां हैं। पहले नंबर पर कौन है? पार्वती जी। दूसरे नंबर पर कौन है? सीता जी। और तीसरे नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, राधा जी। ये पितरों की बेटियों की बेटियां हैं। अगर पितृपक्ष बेकार होता, श्राद्ध पक्ष अगर बेकार होता, तो इन
तीन देवियों का नाम उच्चारण करने से जीव कैसे पार हो जाता है, जरा विचार तो करो। कि हमारे यहाँ गौरी शंकर सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम उच्चारण करा जाता है। राधा का नाम स्मरण किया, सीता का नाम स्मरण किया, पार्वती जी के नाम का स्मरण किया, पार्वती जी के नाम का स्मरण किया। कैसे पार उतर सकता है? बस पितृपक्ष में एक काम चालू करो। पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। पितृपक्ष में बन सके, तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो। 16 दिन श्राद्ध के एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो, और एक लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो। अपना गोत्र बोलकर अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृदोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट जाएगा।